नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। ये सॉफ्ट न्यूज है। सॉफ्ट न्यूज से हमारा मतलब यहाँ सॉफ्टली बात होगी। पत्रकारिता के छात्रों से पूछेंगे तो इसका फालतू का मतलब बताते फिरेंगे। हमारे यहाँ सॉफ्ट न्यूज का मतलब ये आराम का मामला है। वैसे भी चुनाव के समय चारों तरफ इतना शोर होता है, जिसको देखो कोई विचार को लेकर लड़ रहा है, कोई विचारधारा को लेकर। अरे यार, क्या इतना सोचना, विचारधारा का क्या है। आज लेफ्ट अच्छी लग रही है, सोने के बाद जब उठो तो क्या पता कौन सी पसंद आ जाए। खैर, ये तो आपको बॉक्सर विजेंद्र सिंह अच्छे से बता सकते हैं। यू कैन कंसल्ट हिम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि चुनाव के समय पता नहीं सबको क्या हो जाता है। राजनेता लोग स्टेज पर चढ़कर माइक पर इतनी जोर जोर से बोलते हैं, कान में दर्द हो जाता है जी। वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, चुनाव आयोग को भी पता नहीं क्या सूझी इतनी गर्मी में चुनाव रखती है। सबके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। बेचारे कई सरकारी कर्मचारी जो चुनाव में ड्यूटी कर रहे थे, उनकी गर्मी की वजह से जान तक चली गई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वैसे चुनाव आयोग के पास कारण क्या रहा होगा इतनी गर्मी में चुनाव रखने का? ये नेताओं का सुझाव तो नहीं होगा, क्योंकि रैली के लिए तो धूप में एसी कमरों और गाड़ी से तो बाहर निकलना ही पड़ता है भाई। ओह अच्छा, याद आया, आजकल तो चुनाव आयोग को तारीखों का ऐलान करने के बाद तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग के अधिकारी भी सोचते होंगे मन में कि अरे मजे लो, चुनाव है भाई, लोकतंत्र का त्योहार है, त्योहार वाले दिन सब माफ होता है, चाहे आचार संहिता का अचार बना दो, क्या ही फर्क पैंदा है। ओ अच्छा, तभी चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तारीखों का ऐलान करते समय कविताएं पढ़ रहे थे। ओके, आई गॉट इट। खैर, राजनेताओं को तो छोड़ो, पत्रकारिता के लोग भी बहुत चिल्लाने लगे। किसी ने मुझे बताया ये आज नहीं चिल्ला रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी या फिर तूफान हो। मुझे लगा चलो यही ठीक है, यही स्टाइल है आज का, चलो ये भी ठीक है। लेकिन इतनी गर्मी है भाई, थकान भी तो होती होगी। शायद इसीलिए एक पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से पिछले चुनाव से पूछ रही हैं कि आप थकते क्यों नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी भी सामने से हंस देते हैं, समझते नहीं कि जरूरी सवाल है। अब प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू में पलटकर सवाल भी तो नहीं पूछ सकते, वरना एंकर पलटकर पूछ लेती कि प्रधानमंत्री जी हंसिए मत, बताइए ना। अब इंसान कब तक इंतजार करेगा? लेकिन पत्रकार लोगों को भी समझना चाहिए। एक रिपोर्ट से पता चला कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने करीब 80 इंटरव्यू दे दिए। इतनी गर्मी में 80 इंटरव्यू, एक चैनल को, अखबार को कई इंटरव्यू दे आए। अरे माफ कीजिएगा, देकर नहीं आए, सबको अपने आवाज पर बुलाया है भाई। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी को मजा नहीं आया होगा, आम का सीजन है। अरे उस सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आम कैसे खाते हैं, आप भी कहाँ पहुँच जाते हैं यार। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी पत्रकारों के सवाल एक से ही थे। अब पत्रकार भी क्या ही सवाल पूछें। माना मणिपुर में पूरे चुनावों के दौरान भी हिंसा होती रही। अप्रैल के महीने में थोक महंगाई 13 महीने में सबसे ज्यादा रही। लेकिन ये सब प्रधानमंत्री जी से पूछने वाले सवाल थोड़े ही हैं। 80 इंटरव्यू में तो प्रधानमंत्री जी भी बोर हो गए होंगे। अब भाई 80 इंटरव्यू में इंसान हर बार क्या ही नया बोल सकता है। लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी किसी से कम थोड़े ही हैं। क्या उन्होंने हर बार एक नया एलिमेंट जोड़ने की कोशिश नहीं की, ताकि देखने वाले भी बोर ना हो और चैनलों को भी टीआरपी अच्छी आए? सबका साथ सबका विकास है जी। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि पहले जब तक माँ जिंदा थी, मुझे यानी प्रधानमंत्री जी को लगता था कि मुझे जैविक रूप से जन्म दिया गया है। सारे अनुभवों को जोड़कर देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो जाता हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। आलोचक लेफ्ट मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। उन्होंने आगे बताया, मुझे ऊर्जा जैविक शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर मुझ में काम करने के लिए देता है। इसलिए मुझे विधि भी दी है, सामर्थ्य भी दिया है, दिल भी दिया है और प्रेरणा भी वही दे रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, एक यंत्र हूँ जो ईश्वर मेरे में मुझ में तय किया हुआ है। और इसके लिए जब भी कुछ करता हूँ तो मैं मानता हूँ शायद ईश्वर ही मुझसे करवाना चाहता है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। सामने बैठे एंकरों ने गलती कर दी, उसी समय हाथ जोड़ लेने चाहिए थे। खैर, गलती तो इंसान से होती है। एक और इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने बताया, महात्मा गांधी दुनिया की एक महान आत्मा थे। पिछले 75 सालों में क्या महात्मा गांधी के बारे में दुनिया को बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था।
मुझे माफ करें, लेकिन दुनिया में पहली बार उनके बारे में जिज्ञासा तब बढ़ी जब फिल्म गांधी बनी। हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बताया कि अगर दुनिया मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला को जानती है तो गांधी उनसे कम नहीं थे, और आपको ये स्वीकार करना होगा। मैं दुनिया भर की यात्रा करने के बाद ये कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी 1982 में आई रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की बात कर रहे थे। मैंने ये फिल्म नहीं देखी, आई मिस्ड इट। अमेरिकी आंदोलनकारी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनकारी नेल्सन मंडेला के बारे में गूगल पर पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। दोनों ही महात्मा गांधी से प्रेरित थे। साथ ही महात्मा गांधी की 84 से ज्यादा देशों में 110 से ज्यादा मूर्तियां लगी हुई हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि 1982 की फिल्म गांधी से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था, क्योंकि गलती तो सिर्फ इंसान से ही होती है जी। एक और इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन के अयोग्य हो जाऊंगा और मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। ये मेरा प्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध गाना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन इलेक्शन में खूब बजा। ये कन्हैया मित्तल का गाना है, यूपी इलेक्शन के समय बहुत गाया गया था। खैर, कन्हैया से याद आया, उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी कन्हैया कुमार, वहीं जेएनयू वाले, उन्होंने अपने विरोधी मनोज तिवारी को डिबेट के लिए बुलाया। बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जी को भी एक डिबेट के लिए बुला लिया। ये भला कोई बात हुई? इससे अच्छा तो प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, सभी पत्रकारों को एक साथ बुलाते, राहुल गांधी जी को भी बुला लेते और खत्म करते। कौन इतना झंझट पाले भाई। 80 इंटरव्यू प्रधानमंत्री जी ने दे दिए, फिर भी विपक्ष कहता है प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रेस का जवाब नहीं देते। ये विपक्ष वाले भी मानते नहीं है। लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी के सब टेंशनों से दूर जाने का तरीका खोज लिया है। मेडिटेशन कन्याकुमारी में है जी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में ध्यान किया था। और फिर विपक्ष वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को इतिहास नहीं पता। ये विपक्ष वाले भी ना, सो डिस्टर्बिंग। आपने प्रधानमंत्री जी जिधर भी जाते हैं उधर ज्ञान की गंगा बहा आते हैं। अब ध्यान करते हैं, उनके वीडियो को ही देख लो। कैमरे में इस्तेमाल होने वाला कौन सा ऐसा एंगल है जो इस वीडियो में नहीं है? फोटोग्राफी करने वाले छात्रों के लिए ये एक लेसन क्या नहीं है, हाउ टू मेक अ गुड फिल्म? और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कैमरा लेकर ध्यान कर रहे हैं। बताइए, ये राष्ट्र के नाम मौन संबोधन की तरह है भाई। लेकिन ये विपक्ष वाले कहाँ समझेंगे? क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली है जी। पूरे 10 साल बिना रुके बिना थके काम किया है। किसी ने कल मुझे कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बेयर ग्रिल्स के साथ जंगलों में इंटरव्यू किया, अब मेडिटेशन कर रहे हैं। ये भी तो छुट्टी ही है। मैंने उन्हें बताया कि ये छुट्टी नहीं है भाई, दिस इज अ सोशल मैसेज। लोगों को भी तो दर्शन का मौका मिलना चाहिए कि कैसे एक परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति ध्यान कर रहा है। ऐसे अनुभव सबको देखने को नहीं मिलते हैं भाई। सही है भाई, प्रधानमंत्री जी का भी। मैं तो कहता हूँ चुनाव आयुक्तों को भी साथ ले जाते, वो भी बेचारे चुनावों के दौरान थक गए होंगे। पूरे चुनावों के समय प्रधानमंत्री जी ने आपके घर महिलाओं के मंगलसूत्र, गाय, भैंस और ना जाने आपकी किस किस चीज पर फिक्र की है। मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। अडानी विपक्ष को टेम्पो में पैसे भरकर भेजता है भाई। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बताया है। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या सौदा हुआ है? 1 मिनट, ईडी और इनकम टैक्स। खैर, इतनी गर्मी में थकान तो लाजमी है भाई, इंसान भूल भी जाता है। एक रिपोर्ट में पता चला कि ज्यादा गर्मी में कंफ्यूजन भी होने लगता है। खैर, चुनाव खत्म हो गए हैं, आज एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे। विपक्ष वालों ने तो एग्जिट पोल में न आने का ऐलान कर दिया है। बाय, खैर छोड़िए, आप अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है, मैंगो शेक पीते रहिएगा। नमस्कार, ये सॉफ्ट न्यूज़ है।